अक्षर ब्रह्म या फिर सद्गुरु ही अंतिम गुरु होते हैं। मतलब इनके सानिध्य में आने से या फिर इनकी अवस्था में पहुंचने से हम अपने आप को भार रहित महसूस करने लगते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म होते हैं या फिर जो परमात्मा होते हैं वो भार रहित होते हैं। तो इनसे संबंधित जो भी गुरु होंगे वो भी भार रहित अवस्था में ही होते हैं। और अगर उनका कोई शिष्य होता है तो उसे भी अध्यात्म में किसी भी तरह का कोई भार अपने सर पर महसूस नहीं होता है। अक्षर ब्रह्म या फिर ब्रह्म अवस्था या फिर परमात्मा वाली अवस्था से पहले जो भी होगा तो वो सब भार सहित होता है, भले ही वो सिद्धियां हों या फिर मंत्र हों या फिर हमारे द्वारा सुना गया कोई छोटा सा शब्द ही क्यों ना हो, एक शब्द में भी भार होता है। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि जहां तक भार है वहां तक माया है। इवन जो परमात्मा शब्द जो हमने सुना हुआ है, परमात्मा को परमात्मा नाम के शब्द से हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो परमात्मा नाम का जो शब्द है उसमें तक भार है, क्योंकि परमात्मा कोई शब्द नहीं है, वो एक होना है। मतलब वो एक सिर्फ होने वाली अवस्था है, शून्यता वाली अवस्था है। ब्रह्म अवस्था या फिर परमात्मा वाली अवस्था को सरल करने के लिए जरूर आप या मैं या फिर जो भी साधु संत होते हैं वो परमात्मा या फिर शून्यता वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में जो ब्रह्म होते हैं या फिर जो परमात्मा होते हैं वो इस तरह के शब्दों तक भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो भार रहित होते हैं और शब्दों का भी अपना एक भार होता है। इवन मंत्रों का भी भार होता है, सिद्धियों का भी भार होता है, देवताओं का भी भार ही होता है। जहां तक ये संसार शामिल रहेगा या फिर जहां तक हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम अपने मन के विस्तार में बहेंगे वहां तक भार होता है। मतलब वहां तक माया होती है। जिसने अभी अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत की है, मतलब उसे 6-7 महीने हुए हैं, तो अभी आपको किसी भी उच्च स्तरीय देव सत्ता का 5 लाख बार कम से कम मंत्र जप करना होगा, क्योंकि उससे पहले एक आम इंसान पूर्ण रूप से सांसारिक होता है। तो शुरुआत तो उसे ऐसे ही करनी पड़ेगी। लेकिन जो भी नए साधक हैं जिनके कानों में ये बात पड़ रही है कि मंत्रों का भी भार होता है, उनको इन शब्दों को ऐसे नहीं ले लेना है कि मैं मंत्र जप नहीं करूंगा क्योंकि ये मंत्र भी माया के अधीन होते हैं या फिर इनमें भी भार होता है। अब डायरेक्ट आप छलांग नहीं लगा पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है वो कहीं और ही पहुंच जाएगी। मतलब आप भटक जाएंगे, क्योंकि हर एक इंसान के अंतकण में ये संसार भरा हुआ है, या फिर जितना भी ज्ञान उसने इकट्ठा किया हुआ है सिर्फ किताबों से किया हुआ है या फिर अपने बौद्धिक बल की वजह से उसे समझ में आया है। जैसा कि मुझे एक कमेंट आया था कि आजकल तो मैं बुरा नहीं सोच रहा हूं लेकिन फिर भी मुझे बुरे अनुभव हो रहे हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मैं मंत्र जप करूं, नाम जप करूं, मैं ध्यान करूं, नाद श्रवण करूं या फिर मैं सांसों पर ध्यान टिकाऊं, फिर मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि सब जगह माया खींच रही है या फिर मुझे भार महसूस हो रहा है। चलो आपको इस बात का ज्ञान हो गया या हल्का हल्का आपको बोध हो गया। सब तक पहुंचने के दौरान भी मुझे खिंचाव महसूस होता है, मुझे किसी तरह का भार महसूस होता है। ये वास्तविकता भी है। जहां तक हमारा प्रयास रहता है या फिर जहां तक हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं या फिर जहां तक ये संसार रहता है वहां तक भार होता है। हालांकि भार रहित होने वाली अवस्था के बारे में मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था लेकिन उस वीडियो की जो वॉइस है वो खराब हो गई थी, क्योंकि जो मेरा माइक है वो डिस्कनेक्ट हो गया था और आज मैं अपना माइक लाना ही भूल गया हूं और इस वजह से मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से खड़े होकर वीडियो बनाना पड़ रहा है। मुझे यहाँ आने के बाद पता लगा कि जो रिसीवर होता है वो तो मैं लाना ही आज भूल गया हूँ। अगर मैं माइक साथ में लाया होता तो मैं उस पत्थर पर बैठकर वीडियो बनाता। जैसे ही मैं उस पत्थर पर बैठा तो मुझे पता लगता है कि मैं रिसीवर तो आज लाया नहीं हूँ, सिर्फ माइक ही माइक लाया हूँ। दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तो आपको भी इस तरह से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। आज वॉइस थोड़ा क्लियर शायद नहीं आ पाएगी। और हाँ, एक बात और है, हमारे इस द्वंद्व रूपी व्यवस्था वाले इस भौतिक जगत में जो अच्छा बुरा होता है, आप इस गलतफहमी में मत रहना कि आपने बहुत लंबे समय तक इस माया रूपी संसार में सरवाइव किया है। ऐसा आपने अच्छे को ही चाहने की कोशिश की है और बुरे को आपने अपने आप से दूर फेंकने की कोशिश की है। हार रहित अवस्था में अगर आप जाना चाहते हैं, ब्रह्म स्वरूप अगर आप होना चाहते हैं, आपको इन दोनों अच्छे और बुरे से ऊपर उठना होता है। मतलब इनका बोध होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद आप इस अच्छे और बुरे को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। हाँ, आजकल आपका आचरण बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको बुरे अनुभव हो रहे हैं तो इसकी वजह ये भी होती है कि हमारे अवचेतन मन में जिस भी तरह की बातें छुपी हुई होती हैं, भले ही वो इस जन्म की हो या फिर पूर्व के किसी जन्म की हो। एक आम इंसान जो होता है वो कैसा होता है, वो दूसरे को जब बुरा बोलता है तो उसे बिल्कुल भी फील नहीं होता है, लेकिन कोई दूसरा अगर उसे बुरा बोलता है तो उसे बहुत बुरा फील होता है। लेकिन जब आपने किसी को बुरे शब्द बोले होंगे या फिर किसी के बारे में बुरा सोचा होगा, उस दौरान आपको किसी भी तरह का बुरा वगैरह महसूस नहीं होगा और आपने इन बातों को ऐसे ही हवाओं में टाल दिया होगा। लेकिन जब एक इंसान अंतरिम जागृत
जागृति करने लगता है, ध्यान करने लगता है। जब भूलवश अज्ञानतावश किसी से आपने बुरे शब्दों का प्रयोग किया होगा और उस वक्त आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ होगा, तो हमारे द्वारा बाहर को निकले वो बुरे शब्द भी हमारे अवचेतन मन में दबे होते हैं, जिनका हमें ज्ञान तक नहीं होता है कि कभी मैंने किसी को ऐसा भी बोला होगा। तो उस कारण से भी आज अगर हमारा आचरण अच्छा हो गया है, आज हम किसी को बुरा नहीं बोलते हैं, तो उस वजह से भी जो बुरा हमने कभी किसी को बोला होता है तो वो भी बाहर को निकलने लगता है। इस वजह से हमको बुरे अनुभव भी होने लगते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है। दिमाग पर कंट्रोल आपको जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी है, मन पर भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको अगर आपको बुरे अनुभव हो रहे हैं तो आपको होने देना है। जब तक वो पूरे के पूरे बुरे अनुभव अवचेतन मन में छुपे हुए बाहर नहीं निकल जाएंगे, आपके सम्मुख प्रकट नहीं हो जाएंगे, तब तक वो होना बंद नहीं होंगे। तो आपको उन्हें होने देना है और एक दिन वो अपने आप ही आना बंद हो जाएंगे। मतलब आपको उनको पास होने देना है। मतलब हमारे अंदर किसी भी तरह की मलिनताएं होंगी तो वो कुछ इसी तरह से बाहर को निकलती हैं, भले ही आज हमने किसी से बुरा बोलना छोड़ दिया हो। और जहां तक बात रही बुद्धि और मन पर कंट्रोल करने की, आप बुद्धि और मन पर ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सिंपली आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और आप सोचेंगे कि मैं दिमाग के बल पर अपने मन पर कंट्रोल कर लूंगा, जबकि आज तक जिस हिसाब के विचार हमारे मन में आते हैं उन विचारों के अकॉर्डिंग ही हमारी बुद्धि काम करती है। मतलब जो हमारी बुद्धि है वो मन की गुलाम होती है। अब मैं आपको एक अवस्था बता देता हूं कि जब आपकी बुद्धि और मन पर आप कंट्रोल कर लेंगे तो वो अवस्था कैसी होगी और उस अवस्था के साथ आप इस भौतिक जगत में किस हिसाब से सरवाइव करेंगे, और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है अपने आध्यात्मिक जीवन में। पहले मैं अवस्था बता देता हूं। आपको अपनी बुद्धि और अपने मन पर कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। बुद्धि अगर चल रही है तो आपको चलने देना है, मन में विचार आ रहे हैं तो आपको आने देना है, इनको इनके ही हाल पर छोड़ देना है। जहां तक बुद्धि और मन शामिल रहेगा तो सीधी सी बात है, हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो भार रहित नहीं हो पाएगा। मतलब वहां तक माया शामिल रहेगी। तो जब आपकी अंतरिम जागृति होना शुरू हो जाएगी तो आपके ही अंतकरण में एक नई व्यवस्था क्रिएट हो जाती है। वो बुद्धि और मन से परे वाली अवस्था होती है। ये बुद्धि और मन तब भी साथ में ही रहेंगे और ये ऐसे ही काम करेंगे जैसे आज करते हैं, लेकिन जो एक नई व्यवस्था आपके अंतकरण में क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद आप कुछ इस तरह से इस भौतिक जगत में सर्वाइव करेंगे कि अरे ये तो बुद्धि वाला सीन है, या फिर ये तो मेरे मन वाला ज्ञान है, या फिर मन वाला विचार है। मतलब ये तो एक अलग व्यवस्था है। और जो सतमार्ग वाली या फिर अंतरिम जागृति होने के दौरान जो नई व्यवस्था का क्रिएशन आपके भीतर होगा वो इन दोनों से टोटली डिटैच व्यवस्था होगी। मतलब ये तीन हो जाएंगे उसके बाद, तो आपको सोचना या फिर समझना भी नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक व्यवस्था आपके अंदर कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये तो बुद्धि वाला ज्ञान है, या फिर ये तो मन वाला सीन है, या फिर ये तो माया वाला विषय है। और सतमार्ग वाली जो व्यवस्था है ये आपको ये सब बता रही होगी ऑटोमेटिक। जैसे आज आपको आपका ब्रेन बताने लगता है कि तू ये कर वो कर, या फिर उसी के बीच में हमारे मन की एंट्री होती है, वो कहने लगता है कि तू ये भी कर सकता है, या तू चाहे तो ये भी कर सकता है। तो हमारी बुद्धि और हमारा मन सांठगांठ करके, जो कि दोनों माया के अधीन होते हैं, हमको इधर उधर उलझाने में लगे रहते हैं। उसके बाद ये आपको इस तरह से उलझा नहीं पाएंगे। मतलब जो नई व्यवस्था आपके अंदर हो जाएगी, आप ये समझ लो कि एक अलग दिमाग आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा, एक अलग मन आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा। और तो और वो जो अवस्था होती है वो भार रहित अवस्था होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि अपने आध्यात्मिक जीवन को भार रहित करने के लिए आपको किस तरह के प्रयोग करने चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस संसार में जो है वो सब भार सहित है, भले ही सिद्धियां हों या फिर कोई मंत्र ही क्यों ना हो। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक और भार सहित वाले शब्द के बारे में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो अपने आध्यात्मिक जीवन को या फिर अपने भौतिक जीवन को भार रहित करने के लिए आपको स्वतः ही चलने वाली व्यवस्था का साथ चुनना होगा। और वो स्वतः ही चलने वाली जो व्यवस्था होती है वो हमारे इस शरीर में ही होती है। पहले नंबर पर होती है हमारी सांसें, जो कि स्वतः ही चल रही होती हैं, हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है। और सांसों के अलावा जो भी मंत्र वगैरह थे उन सबको करना पड़ा था। मतलब एक तरह का भार ही आप कह सकते हैं। अगर सांसों पर ध्यान केंद्रित करने में भी आपको परेशानी हो रही है, थोड़ा बहुत भार अगर आपको महसूस हो रहा है, तो फिर एक अपने आप होने वाली व्यवस्था हमारे साथ में चलती है, और वो होती है ये नाद ध्वनि हमारे दाहिने कान में जिसका संचार हो रहा होता है। आप निरंतर नाद को पकड़ सकते हैं, मतलब नाद साधना कर सकते हैं। वास्तव में हमारी जो सांसें होती हैं या फिर जो ये नाद ध्वनि होती है, ये दोनों हमें 90% पिंगला वाले रास्ते पर ले जाती हैं।
ईड़ा वाले रास्ते पर नहीं ले जाती हैं। और हाँ, नाद ध्वनि के बारे में एक लाइन में और ऐड कर देता हूँ। हालांकि मैंने इस विषय पर वीडियो बनाए हैं, तो आप चेक कर लेना। हमारे दाहिने कान में जिस ध्वनि का संचार हो रहा होता है वो ब्रह्मांडी व्यवस्था वाली ध्वनि होती है, वो सूक्ष्म जगत के सूक्ष्म विज्ञान वाली ध्वनि होती है। और नाद में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही तरह की ध्वनि या 2 3 4 तरह की ध्वनियां ही आपको सुनाई पड़ेंगी, उसमें अनंत ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। आप इन ध्वनियों को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आपने कोई तार देखा होगा, उस तार के अंदर बहुत सारे तार होते हैं। एक तार के अंदर जो बहुत सारे तार होते हैं, उस तरह की ध्वनियां नाद के अंदर होती हैं। हमें उन ध्वनियों को पकड़ना होता है। और हाँ, नाद ध्वनि में भयानक आवाजें भी सुनाई पड़ती हैं, तो आपको डर नहीं जाना है। और हो सके तो आप किसी गुरु के सानिध्य में भी ये सब कर सकते हैं, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। और गुरु के बारे में जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि अक्षर ब्रह्म या फिर सदगुरु ही अंतिम गुरु होते हैं। और हाँ, ये गुरु कैसे बनते हैं, इस विषय पर मैंने एक छोटी सी लाइन भी एक वीडियो में ऐड की थी। किसी ने 2 4 आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ ली और उसका ज्ञान इकट्ठा करने के बाद अगर वो दुनिया को बता रहा है तो वो गुरु नहीं बन जाता है। गुरु एक अवस्था होती है, अंतर ध्यान करने के दौरान एक साधक गुरु वाली अवस्था से होकर गुजरता है, वही जायज गुरु होते हैं, लीगल गुरु होते हैं। अपने आप को गुरु मान लेने से या फिर दुनिया ने आपको गुरु मान लिया तो ऐसे कोई गुरु नहीं बन जाता है। गुरु एक अवस्था होती है। एनीवे, जिसे भी भार महसूस हो रहा है, किसी भी तरह का कोई बर्डन महसूस हो रहा है, भले ही वो मंत्र जप करता हो या फिर नाम जप करता हो, उन्हें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। हालांकि जो सदगुरु होते हैं वो इतनी आसानी से इसे रिवील नहीं करते हैं, लेकिन जो ओम होता है या फिर आप ओम शब्द उसे बोल सकते हैं, जो ओम होता है वो भी भार सहित होता है। हालांकि अब आप अपना माइंड मेकअप ऐसा मत बना लेना कि ओम भी भार सहित होता है तो आज के बाद मैं ओम का भी ध्यान नहीं करूंगा या फिर उसका जप नहीं करूंगा। अभी आपको इन सब के साथ एडजस्ट करना है। एक पर्टिकुलर अवस्था में जाने के बाद ही इंसान को ये सब चीजों का त्याग करना होता है। और त्याग भी करूं करके करने वाला नहीं होता है, वो स्वतः ही हो जाता है। और मोक्ष भी करके नहीं मिलता है, मोक्ष भी अपने आप को स्वतः ही घटित हो जाता है। इस इंसान को परमात्मा घटित हो गए या फिर मोक्ष वाली अवस्था में वो पहुंच गया तो वहां परमात्मा या फिर मोक्ष नाम के शब्द का कोई काम नहीं होता है। वो एक अलग ही अवस्था होती है, पूर्ण रूप से भार रहित अवस्था वो होती है। परमात्मा जो शब्द है ये भी भार सहित होता है, ओम भी भार सहित होता है। मतलब जिसको माया ग्रहण कर रही है या फिर हमें बता रही है वो सब भार सहित होता है। तो हमारे बौद्धिक बल द्वारा ही परमात्मा या फिर ओम को सुना गया है या फिर समझा गया है। और हमारी बुद्धि और हमारा मन जो होता है वो माया के अधीन होता है। कोई सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।